हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आफ्टर स्कूल इन्वेस्टिंग। दोस्तों, मैं अगर आपसे कहूं कि आपके पास 10,000 रुपए हैं, आप एक कंपनी में लगाइए और वो कंपनी में 4 साल में आपके पैसे 50 लाख हो जाएंगे। क्या आपको मेरी बात पे विश्वास होगा? नहीं होगा। लेकिन एक लेडी है डोली खन्ना, जिन्होंने एक कंपनी में 5 लाख रुपए लगाए और वो 5 लाख 4 साल में 25 करोड़ बन गए। तो दोस्तों, आज हम उन्हीं की स्टोरी को समझेंगे और जानेंगे वो किस तरीके से स्टॉक्स को पिक करती है और उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या है। दोस्तों, डोली खन्ना की जो इन्वेस्टमेंट है, उनके पीछे उनके पति का दिमाग है, जिनका नाम है राजीव खन्ना। राजीव खन्ना ने IIT मद्रास से ग्रेजुएशन किया है और वो एक केमिकल इंजीनियर है। 1986 में उन्होंने एक कंपनी शुरू की जिसका नाम है क्वालिटी मिल्क फूड्स। ये एक आइसक्रीम कंपनी थी। बाद में 1995 में उन्होंने इस कंपनी को हिंदुस्तान यूनिलीवर को बेच दिया। इससे उनके पास जो पैसे आए, उन्होंने अपने हिस्से के पैसों से एक मिल्क फैक्ट्री शुरू की और अपनी वाइफ के पैसों को FD में इन्वेस्ट कर दिया। 1996 में उनकी एक लड़के से मुलाकात होती है जो सत्यम कंप्यूटर्स में काम करता था। वो उन्हें कहता है कि टेक स्टॉक में बहुत ज्यादा स्कोप है, उनकी प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, तो आप टेक स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दो। इस बारे में जब वो अपने दोस्त S नारायण से बात करते हैं, जो ICICI म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर थे, तो वो भी इसे हाँ कहते हैं और उन्हें इन्वेस्ट करने को कहते हैं। इसके बाद राजीव खन्ना ने अपने सारे पैसे FD से निकाल कर टेक स्टॉक में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने इन्फोसिस, सत्यम कंप्यूटर्स जैसी कंपनियों में पैसे लगाए। देखते ही देखते दोस्तों, उनकी इन्वेस्टमेंट कई गुना हो गई। वो इससे बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये जो रिटर्न्स हैं वो .com बबल की वजह से क्रिएट हुए हैं। .com बबल दोस्तों इसलिए क्रिएट हुआ क्योंकि हर कोई टेक स्टॉक में पैसे लगाए जा रहा था। .com देख के लोग पैसे लगा रहे थे क्योंकि लोगों को लग रहा था .com कंपनीज में बहुत स्कोप है। इसकी वजह से दोस्तों उनकी प्राइस ओवर वैल्यूड हो चुकी थी। उनके दोस्त S नारायण ने उन्हें वार्निंग दी कि जल्दी से ये बेच दो स्टॉक्स, क्योंकि ये जल्दी गिरने वाले हैं, ये बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो चुके हैं। दोस्तों, उनकी दोस्त की ये बात सही निकलती है, लेकिन अच्छा ये हुआ कि उन्होंने पहले ये स्टॉक्स बेच दिए थे। 2000 में सारे स्टॉक्स गिरने लगे। स्टॉक्स को गिरता हुआ देख के राजीव खन्ना के मन में बहुत डर बैठ गया, जिसके बाद उन्होंने सारे पैसे निकाल लिए स्टॉक्स से और FD में इन्वेस्ट कर दिए। इसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो स्टॉक मार्केट में कभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे और फिर वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का सोचते हैं। और दिल्ली में प्रॉपर्टीज देखते समय उन्हें एक कंपनी मिलती है जिसका नाम था यूनिटेक। उनके ऑफिस बहुत ही शानदार थे। जिसके बाद वो सोचते हैं इस कंपनी का एनालिसिस करने की, और उन्हें पता चलता है कि कई सारे बाहर के इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी में पैसे लगाए हुए हैं और सिटी बैंक ने भी इस कंपनी में पैसे लगा रखे हैं। उनकी अपनी एनालिसिस भी उन्होंने की, जिसके बाद उन्होंने इसमें 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए और वो भूल गए। 4 साल बाद दोस्तों 2008 में रियलिटी स्टॉक्स में बूम आया था और उनके 5 लाख 25 करोड़ रुपए बन गए। दोस्तों, इसी तरह उन्होंने हॉकिंग्स कुकर में इन्वेस्ट किया था। उन्होंने 2007 से 2009 तक इस कंपनी में इन्वेस्ट किया। इसकी शेयर प्राइस 130 से 140 चल रही थी। दोस्तों, आज इसकी शेयर प्राइस 5,800 रुपए है और वो पैसे 40 गुना हो चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों, उन्होंने एक कंपनी विमप्लास्ट में इन्वेस्ट किया था और उनकी इन्वेस्टमेंट 2 साल में 7 गुना हो गई। सेरा सैनिटरी वेयर एक और कंपनी है जिसमें इन्वेस्ट किया था, 2 साल में पैसे 7 गुना हो गए। RS सॉफ्टवेयर में इन्वेस्ट किया था, 4 गुना हो गए पैसे 2 साल से भी कम समय में। और अवंती फीड्स में इन्वेस्ट किया था, 6 महीने में पैसे 4 गुना हो गए। राजीव खन्ना ने जो लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट की है वो की है प्रीमियर एक्सप्लोसिव में और मोलटेक पैकेजिंग एंड नीलकमल कंपनी में। सो ये सारी कंपनियों में उन्होंने अभी इन्वेस्ट किया है। ऐसा कहा जाता है कि राजीव खन्ना जिस स्टॉक को टच कर देते हैं, जिसे बाय कर लेते हैं, वो मल्टी बैगर बन जाता है। वो स्टॉक्स कई गुना रिटर्न देता है। तो दोस्तों, ऐसी क्या स्ट्रेटेजी है जो राजीव खन्ना इस्तेमाल करते हैं जिनकी वजह से उन्हें इतने ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं? चलिए उन्हें समझते हैं। दोस्तों, वो पीटर लिंच की एडवाइस को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। उनकी एक एडवाइस है कि इन्वेस्ट इन वॉट यू नो, बाय वॉट यू नो, मतलब वही खरीदो जो तुम्हें समझ में आता है, जिनकी सामान को तुम इस्तेमाल करते हो, जिनकी सर्विस को तुम इस्तेमाल करते हो। उन्होंने यूनिटेक में भी इसीलिए इन्वेस्ट किया था क्योंकि उन्हें प्रॉपर्टी खरीदनी थी और यूनिटेक के जब ऑफिस उन्होंने देखे तो बहुत ही अच्छे थे, शानदार थे। राजीव खन्ना बताते हैं कि उनकी वाइफ एक प्रोडक्ट यूज करती थी जिसका नाम था फेम ब्लीच। उनकी बेटी भी ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करती थी, तो उन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया और यहाँ से उन्होंने कई गुना रिटर्न्स लिए। इसके अलावा उनकी वाइफ एक प्रोडक्ट यूज करती थी जिसे कहते हैं न्यूट्रलाइट बटर। नाश्ते में वो इसी बटर का इस्तेमाल करती थी, जिसके बाद उन्होंने इस कंपनी में भी इन्वेस्ट किया और यहाँ से भी उनको मल्टी बैगर रिटर्न्स मिले। तो दोस्तों, वो उन्हीं कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जिनके प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, जिनकी सर्विस इस्तेमाल करते हैं और उनको लगता है कि इनकी सर्विस बढ़िया है, प्रोडक्ट बढ़िया है। जैसे फेम ब्लीच जब उन्होंने देखा तो उनको पता चला कि उनकी वाइफ और बेटी बहुत पसंद करती है इस प्रोडक्ट को, तो उन्हें लगा कि अगर उनकी वाइफ बेटी पसंद करती है, इसका मतलब सारी औरतों को प्रोडक्ट पसंद आ रहा होगा। तो इस तरीके से वो स्टॉक्स को चुनते हैं। इनकी जो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है वो है बाय एंड होल्ड, जो कि ज्यादातर इन्वेस्टर्स फॉलो करते हैं। राजीव खन्ना ने कहा है कि बाय एंड होल्ड टेक्निक हमेशा काम करती है और इसी की वजह से मुझे मेगा रिटर्न्स मिले हैं, मल्टी बैगर रिटर्न्स मिले हैं। क्योंकि दोस्तों, असल में मल्टी बैगर रिटर्न्स वही ले सकता है जो पेशेंस रखता है। उनकी पेशेंस की वजह से उनके 5 लाख 25 करोड़ बन गए सिर्फ 4 साल में। और ऐसा कहा भी जाता है कि जिन्हें मार्केट में सबसे अच्छे रिटर्न्स मिले हैं ना, वो 2 ही लोग होते हैं। एक तो वो जो मर चुके हैं और उनको पता ही नहीं, वो स्टॉक्स पड़े हैं, बेच नहीं सकते क्योंकि वो मर चुके हैं।
और दूसरे वो जो भूल चुके हैं और उन्हें पता ही नहीं है कि उनके पास स्टॉक्स हैं। 5-10 साल तक वो भूल जाते हैं और फिर आके स्टॉक चेक करते हैं। तो दोस्तों अब उनकी स्ट्रेटजी का तीसरा पार्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसे कहते हैं रिड्यूसिंग रिस्क। दोस्तों राजीव खन्ना ने 2008 में अपने 75% पैसे गंवा दिए थे स्टॉक मार्केट में, और उन्होंने अपने सारे स्टॉक्स बेच दिए थे क्योंकि इतना ज्यादा लॉस वो सहन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन दोस्तों जब उन्होंने बेचना शुरू किया तो उनके स्टॉक्स फिर से ऊपर आने लगे और उन्होंने जल्दी से फिर से बाय कर लिया, जिसके कारण उनके सारे पैसे वापस आ गए। दोस्तों राजीव खन्ना ने जो रिटर्न्स लिए हैं वो मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करके लिए हैं, लेकिन वो लार्ज कैप कंपनीज में भी इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों इसका मतलब है कि वो पैसे जो हैं उन्होंने डाइवर्सिफाई भी करके रखे हैं। उन्होंने लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट करके रखा है, क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप में रिटर्न्स बहुत ज़्यादा होते हैं बट बहुत ही ज़्यादा रिस्की होती है, इसलिए वो उतने ही पैसों से इन्वेस्ट करते हैं जितने से वो रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने सेफ इन्वेस्टमेंट भी बना के रखा है जो है लार्ज कैप कंपनीज में, वो कंपनीज जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वहाँ से भी उन्हें अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। तो दोस्तों ये थी उनकी स्ट्रैटेजी और ये थी उनकी स्टोरी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को लाइक करना। दोस्तों अगर आपको डिविडेंड इन्वेस्टिंग के बारे में जानना है तो इस वीडियो पर क्लिक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।